हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रीड। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्रूड ऑपरेशन का फर्स्ट टॉपिक कवर किया था, जो कि क्रिएट ऑपरेशन था, जिसमें हमने डाटा को डेटाबेस में स्टोर किया था। लेकिन आज हम क्रूड ऑपरेशन का सेकंड टॉपिक कवर करेंगे, सेकंड अल्फ़ाबेट कवर करेंगे, जो कि है रीड। रीड जो कि क्रूड ऑपरेशन का सेकंड अल्फ़ाबेट है। इसका मतलब है डाटा को रीड करवाना, डाटा को डिस्प्ले करवाना। वेब पेज के ऊपर हम डाटा को किस तरह से डिस्प्ले करवा सकते हैं वो रीड करता है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में है, रीड द डाटा फ्रॉम डाटाबेस मीन्स टू डिस्प्ले द डाटा ऑन द वेब पेज फॉर द यूज़र। जो कि डाटा बेस के अंदर सेव हो चुका है, डाटा ने अपनी एंट्रीज, यूज़र ने अपनी एंट्रीज जो हैं डाल दी हैं, वो डाटा डाटाबेस के अंदर स्टोर हो चुका है। लेकिन उस डाटा को यूज़र देखना भी चाहेगा। यूज़र को उस डाटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो ऑपरेशन यूज़ करते हैं, वो है रीड, जो कि क्रूड ऑपरेशन का सेकंड टॉपिक है, सेकंड अल्फ़ाबेट है। हाउ मच एंड विच डाटा शुड बी डिस्प्ले टू द यूज़र, यानी कि आप जितना डाटा और कौन सा डाटा आप यूज़र को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, ये आपकी वेबसाइट और आपकी प्राइवेसी पे डिपेंड करता है कि आपने कौन कौन, अगर जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट आपने बनाई है और आप यूज़र्स को डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यूज़र्स को आप प्रोडक्ट का डाटा ही डिस्प्ले करवाएंगे। ऑफ कोर्स आप किसी का पासवर्ड तो डिस्प्ले नहीं करवाएंगे, किसी दूसरे का पासवर्ड किसी और यूज़र को डिस्प्ले नहीं करवाएंगे आप। इसलिए आप प्राइवेसी और वेबसाइट की किस तरह की है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप डाटा को रीड करवाएंगे। तो चलते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। ओपन कर लें अपने विजुअल स्टूडियो कोड्स। तो चलते हैं प्रैक्टिस करने। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ। अपने अपने XAMPP सर्वर्स एंड विजुअल स्टूडियो कोड्स ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले हम डेटाबेस को स्टार्ट करते हैं। MySQL एंड Apache ये स्टार्ट हो चुके हैं। यस, तो ये लास्ट कोई फाइल्स ओपन हुई हुई हैं, इनको क्लोज कर लेते हैं और Ctrl+N के साथ हम न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक पेज बना लेंगे HTML। यस, इसका नाम हम रख देते हैं डाटा डिस्प्ले। यहाँ पे अब हम क्रिएट करते हैं एक टेबल। टेबल से पहले हम लोग एक हेडिंग दे देंगे H3 की हेडिंग दे देते हैं हम लोग स्कूल टेस्ट कंपटीशन, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में एक हमने डाटा सेव करवाया था स्कूल टेस्ट कंपटीशन का। तो हम उसका डाटा डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, जो कि हमने स्टोर करवाया था कंपटीशन। ओके, यहाँ पे अब हम सबसे पहले TR लिखेंगे, फर्स्ट रो बना के TH, और डाटा क्या क्या हमने सेव किया था उसकी एक हेडिंग्स दे देते हैं। ये कभी कभार थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेते हैं, बिकॉज सिस्टम थोड़ा सा डाउन हो जाता है कभी कभार मेरा, पता नहीं क्यों। अगर आपके पास फास्ट सिस्टम है तो आपको तो उसी वक्त ओपन हो जाता होगा, लेकिन मेरे थोड़े से सिस्टम में थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, क्योंकि मेरे पास SSD हार्ड डिस्क नहीं लगी हुई, मैं HDD यूज़ कर रहा हूँ। तो ये रहा स्टूडेंट टेस्ट, जो मैंने डाटाबेस बनाया था। इसके अंदर मैंने एक टेबल बनाया था स्टूडेंट टेस्ट के नेम से, मैंने एक टेबल क्रिएट किया था। उस टेबल के अंदर मैंने जोन सी इंफॉर्मेशन, जोन सी मैंने यहाँ पे ली थी, वो मैं वहाँ पे डिस्प्ले करा दूँगा। सीरियल नंबर यानी कि इनका रोल नंबर, यहाँ पे मैं हेडिंग में लिख दूँगा रोल नंबर, फर्स्ट हेडिंग में रोल नंबर, देन सेकंड में स्टूडेंट नेम, एंड थर्ड हेडिंग पे था फादर्स नेम,
फादर्स नेम थोड़ी सी कन्फ्यूजन बहुत दफ़ा हो जाती है, डाटा आपस में मैशअप ना हो, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इनको अटैच कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे ओके, रोल नंबर तो यहाँ पे था, चलो कोई नहीं, मैंने जो है ये आईडी इसी को रोल नंबर दे दिया, लेकिन हमें रोल नंबर इसी को देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम जो है रोल नंबर यही वाला लिखेंगे, जो ये 123 लिखा हुआ है, रोल नंबर हम यहाँ पे ये वाला डिस्प्ले करवाएंगे। ओके, यहाँ पे अब हम ले लेते हैं ईमेल। देन नेक्स्ट हेडिंग पे हम लोग ले लेते हैं क्लास। इस हेडिंग पे हम लोग क्लास ले चुके हैं। ओके, देन नेक्स्ट रो के अंदर हम डाटा एंटर करेंगे। डाटा क्या एंटर करेंगे, मैं यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के तौर पर लिख दूँ, क्योंकि बाद में मैंने वैसे ही रेज करना है। यहाँ पे तो PHP वाला डाटा आएगा, मैं वैसे ही आइडेंटिफिकेशन के तौर पे यहाँ पे डाटा के अंदर स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, फादर नेम, ठीक हो गया। देन ईमेल, यहाँ पे अब हम ईमेल एंटर कर देंगे, और यहाँ पे क्लास, परफेक्ट। और ये हमारा थोड़ा सा रेडी हो चुका है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग दे देंगे। स्टाइलिंग में हम लोग क्या देंगे कि जो टेबल है इसकी जो फॉन्ट फैमिली है ये हो जाए एरियल, वो थोड़ी सी खूबसूरत लगने के लिए। और टी है जो कि इसकी हेडिंग है, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे TH का जो कलर है वो हम लिख देते हैं लाइट ब्लू, जो कि टेबल के अंदर, और उसके बाद TR के बाद TH है, जो कि लाइट ब्लू नहीं, हमें ब्लू ले लेना चाहिए। ओके, ब्लू कलर की हेडिंग होनी चाहिए और टेबल, तो ये स्कूल ट्रिप। ओके, और यहाँ पे अब हम PHP, बल्कि इसको पहले हम सेव करेंगे, उसके बाद हम अब PHP की तरफ चलते हैं। XAMPP सर्वर, htdocs, प्रैक्टिस 7 यहाँ पे लिखेंगे। आज की जो हमारी प्रैक्टिस है वो है प्रैक्टिस नंबर 7, और यहाँ पे हम अब PHP के फॉर्मेट के साथ सेव करेंगे। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट प्रैक्टिस 7। यस, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे टेबल बन चुके हैं हमारा, यहाँ पे नीचे डाटा शो हो रहा है, ऊपर इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बना लेते हैं, यहाँ पे जो H3 मैंने लिखा है इसका मैं टेक्स्ट अलाइन कर देता हूँ सेंटर। यस, टेक्स्ट मेरा सेंटर हो चुका है, और इसका भी मैं फ़ॉन्ट फैमिली एरियल दे देता हूँ। यस, स्कूल टेस्ट कंपटीशन, ओके हो गया। और टेबल में हम बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर 2 पिक्सल। ओके, 1 पिक्सल। यस, अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यानी कि इसका जो गैप है थोड़ा सा होना चाहिए। यस, तो हमने इसको गैप भी दे दिया, और इसको हम थोड़ा सा सेंटर कर लेते हैं, इसको भी। टेबल TR टेक्स्ट लाइन सेंटर। यस, ये सेंटर में आ चुके हैं। अब हम लोग काम की बात पे आते हैं, PHP लगाते हैं। ब्यूटीफाई आप लोग जैसा मर्जी इसको कर दें, मेहनत करते जाएं इसके ऊपर, तो आप लोग जो है इसको अच्छा प्रेजेंट भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये हमारा मेन टॉपिक नहीं था इसको ब्यूटीफाई करना, तो
तो अब हम चलते हैं PHP की तरफ। PHP में सबसे पहले हम लगा लेते हैं यहाँ पे सर्वर, जो कि है लोकल होस्ट। दूसरा हम लगा लेते हैं यूज़र नेम है रूट। पासवर्ड एम्प्टी रहेगा। फिर हम यूज़ करेंगे कनेक्शन में हम यूज़ करेंगे MySQLi कनेक्ट। यहाँ पे कोमे नहीं लगाएंगे यार, ये गलती होगी, मिस्टेक होगी मेरे से, क्योंकि वेरिएबल्स को हम अब डिक्लेयर कर चुके हैं, तो वेरिएबल्स में ये नहीं रखे होते हैं कोड्स के। यहाँ पे अब हम यूज़ करते हैं डॉलर सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे अब हम क्यूरी लगाएंगे, जो कि है SQL इज इक्वल टू यस select static from, यहाँ पे क्या नेम था इसका डेटाबेस का, स्टूडेंट टेस्ट, एंड टेबल का स्टूडेंट टेस्ट। तो हमने यहाँ पे टेबल का नेम लिखना होता है select from स्टूडेंट टेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को लगा देते हैं। डेटाबेस है हमारा स्टूडेंट टेस्ट के नाम, यहाँ पे डेटाबेस का नाम एक्चुअल में लिखना जो क्या है हमारा डेटाबेस, वो तो मैंने वेरिएबल का नेम लिख दिया, तो लिखना भी उसी का था। और यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट टेस्ट डेटाबेस का नेम लिख लेते हैं। तो ये डेटाबेस का नेम लिख लिया, सेलेक्ट फ्रॉम डेटाबेस। ओके, एंड यहाँ पे मैं रिज़ल्ट क्यूरी लगाऊंगा। रिज़ल्ट के अंदर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा यस डॉलर कनेक्शन क्यूरी SQL। तो ये हम लगा चुके हैं, रिज़ल्ट वगैरह भी सब कुछ, और यहाँ से हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। रोल नंबर, और ये इस रो के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे PHP का कोड। यहाँ पे हम लगाएंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन के अंदर हम लिखेंगे नम रोज, इसके अंदर रिज़ल्ट, और एक सेकंड यहाँ पे MySQLi। यहाँ पे फिर हम वाइल लगा देंगे लूप, ताकि जब तक डाटा जो है, जब तक ये रो जो है, अगर रो ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर रोज़ हैं उसमें, तो ये एक वाइल लूप चलने लग जाए। वाइल लूप किस लिए चलने लग जाए? वाइल लूप के अंदर हमें क्या बताना पड़ेगा? वाइल लूप के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि जो रिज़ल्ट है वो है फेच एसोसिएट। यहाँ पे हमने एक फंक्शन भी चला दिया, और हम यहाँ पे रो को इसके इक्वल कर देते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया रो, और फिर मैंने क्या चला दिया, इस वेरिएबल को इस फंक्शन के अंदर चला दिया। ये जो रिज़ल्ट वेरिएबल था, जो कि रिज़ल्ट के अंदर पूरी की पूरी वैल्यू दे रहा है, जिसके अंदर कनेक्शन और SQL क्यूरी आती होती है, ताकि डाटा के साथ इंटरेक्ट किया जा सके। ये पूरा का पूरा जो कोड होता है एक्चुअल में, ये सारा इसके अंदर कवर हो जाता है इस रिज़ल्ट के अंदर। तो ये जो रिज़ल्ट वाला जो वेरिएबल होता है, हम क्या करते हैं, ये फेच एसोसिएट के साथ इंटरेक्ट करवा देते हैं। जब हम फेच एसोसिएट के साथ इस रिज़ल्ट वाले जो फंक्शन को इंटरेक्ट करवाएंगे, तो ये डाटा को फेच करेगा। कब तक फेच करेगा? जब तक रिज़ल्ट रहेगा, जो कि इसको जो रिज़ल्ट नज़र आएगा इसको, ये उसको फेच करेगा और इसको रो के अंदर सेव करवा देगा, रो वेरिएबल के अंदर। रो वेरिएबल का मतलब कि वो उसी रो वाले डाटा को जो है कॉपी कर लेगा अपने पास। ये कॉपी करेगा, लूप फिर से चल जाएगी, लूप चलती रहेगी। लूप कब तक चलती रहेगी? कब से चलना शुरू होगी? अगर ये 0 से बड़ा हुआ है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये जो रो होती है डाटाबेस के अंदर, मैं आपको समझा देता हूँ कि कौन सी रो की मैं बात कर रहा हूँ। ये पूरी की पूरी जो रो है डाटाबेस के अंदर, ये रो जिसके अंदर पूरा का पूरा डाटा आपको सेव नज़र आ रहा है, ये रो नंबर 1 जो है, ये रो नंबर 1 है। अगर ये 0 से बड़ी है,
ऑफ कोर्स ज़ीरो से बड़ी है। अगर डाटा इसके अंदर सेव है तो ऑफ कोर्स वो ज़ीरो से बड़ा ही हो गया ना। अगर डाटा सेव है तो अगर कुछ नहीं है वहाँ पे ज़ीरो होता है, जहाँ पे कुछ होता है वहाँ पे ज़ीरो नहीं होता, वहाँ पे जो है 1 होता है या 2 होता है या 3 होता है, ये तो आप जानते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको सेट करवा दिया कि माई सीक्वल नंबर रोज़ जो है अगर ये ज़ीरो से बड़ा है, ये मैंने माई सीक्वल नंबर रोज़ का फंक्शन चलाया जिसके अंदर मैंने रिज़ल्ट वेरिएबल को इंटरेक्ट करवा दिया, रिज़ल्ट वेरिएबल को डिक्लेयर करवा दिया इसके अंदर, और मैंने बोला कि ये जो वेरिएबल है इसकी जो रोज़ हैं अगर वो ज़ीरो से बड़ी हैं तो ये फंक्शन इफ़ वाली कंडीशन को चला दे। इफ़ वाली कंडीशन को जैसे ही चलाया तो आगे वाइल लूप लगी हुई थी। वाइल लूप क्या कर रही थी कि वो डाटा को कंटिन्यूसली फैच कर रही थी। तो आगे हम चलते हैं, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इन दो ब्रैकेट्स को हटा लेंगे और यहाँ पे जाके लगाएंगे, यहाँ पे PHP का टैग्स, और ये यहाँ पे ये दो ब्रैकेट्स लग गए। और इसके अंदर इस रो के अंदर जो है हम इसके अंदर चाहते हैं कि जो भी PHP लगती रहे और ये वाइल लूप फिर से चलेगी और फिर से ये काम करेगी। क्योंकि इसकी ब्रैकेट्स यहाँ तक हैं, तो ये पूरा रीड करता हुआ जाएगा। PHP जो है इस पूरे को रीड करता हुआ फिर यहाँ पे क्लोज़ हो जाएगा जहाँ पे वाइल लूप क्लोज़ हो रही है। फिर जो है फिर दोबारा से वाइल लूप स्टार्ट हो जाएगी और फिर से चलना स्टार्ट हो जाएगी। और इसीलिए हम इसके अंदर डाटा को सेव करवाएंगे। फर्स्ट था हमारा रोल नंबर के अंदर जो कॉलम है उसको मैं एको करवा देता हूँ। कौन से कॉलम को? $रो, यानी कि ये जो रो है ये वाला वेरिएबल है जिसके अंदर ये डाटा को फैच कर रहा है। फैच एसोसिएट रिज़ल्ट क्यूरी को फैच करता जा रही है बार बार। रिज़ल्ट क्यूरी में जो मैंने लगा दिया था ना यहाँ पे सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट टेस्ट, और ये कनेक्शन भी मैंने पूरा प्रोवाइड कर दिया था, तो ये रिज़ल्ट वेरिएबल में सेव हो चुका था। तो इस रिज़ल्ट वेरिएबल का मतलब पूरी की पूरी PHP ही आ जाती है जो मैं इनिशियल में हम लगाते होते हैं। तो ये इस रिज़ल्ट का ये जो वेरिएबल है ये $रिज़ल्ट के नाम से, तो मैंने इसके फैच एसोसिएट के साथ इंटरेक्ट करवा दिया और इसको रो के अंदर सेव करवा दिया। तो इस रो में जो रोल नंबर वाला कॉलम है, अब आप लोगों को गेस करना है कि यहाँ पे रोल नंबर वाला कॉलम कौन सा है। ये है नो, ये सीरियल नंबर है। यहाँ पे नो, ये स्टूडेंट नंबर है। यहाँ पे फादर नंबर है, यस ये रोल नंबर है। इसका नेम क्या है? रोल नंबर ही है। रोल नंबर के अंदर स्पेस नहीं है। ओके, कैपिटल आर है, रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे हम डिस्प्ले करवा देंगे स्टूडेंट का नेम। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही उसी रो की तरह यहाँ पे एक रो लिखेंगे और इसके अंदर हम स्टूडेंट नेम लिख देंगे। कैसा लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टूडेंट नेम, बिल्कुल वैसा का वैसा ही आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो, तो एको $रो। तो मैं यहाँ पे क्या सेव करवाऊँगा? फादर नेम, ओके। और यहाँ पे मैं शो करवा दूँगा ईमेल। यहाँ पे मैं ईमेल शो कराऊँगा। ईमेल का जो कॉलम है वो है कैपिटल E से, ओके, कैपिटल E मेल, ओके। यहाँ पे हम ये लगा देंगे। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास। क्लास क्या है? क्लास ही है, ओके। हम यहाँ पे क्लास कैपिटल C से क्लास, इस कॉलम का नाम क्या है? क्लास। जहाँ पे हमें क्लास सेव शो हो रही है तो यहाँ पे क्लास ही है। यहाँ पे लेवल भी हो सकता था, कॉलम का नाम कुछ भी हो सकता है, हमने कॉलम के नाम को देखना होता है। तो हमने कॉलम का नाम ही जब क्लास रखा हुआ है तो हम लोग देख सकते हैं सॉर्ट गलत हो गया, हाँ। तो हम यहाँ पे कॉलम का नाम ही क्लास रखा, तो हम यहाँ पे क्लास लिखेंगे कैपिटल C से, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल C से कॉलम का नेम लिखा होगा। तो ये इतना सा हमारा कोड था दोस्तों। यहाँ इसको सेव करते हैं, फाइल को अब चलाते हैं। ये एक एरर आ चुका है, कॉल द अनडिफाइंड मेथड माई सीक्वल आई रिजल्ट फैच एसोसिएट प्रैक्टिस, ओके। यहाँ पे 62 लाइन नंबर 62 में एरर आया है इसको लेकर। इसमें अगर हम थोड़ा सा गैप दे दें शायद कोई बात बन जाए। यस,
तो ये मैंने फंक्शन थोड़ा सा गलत लिख दिया था, फैच एसोसिएट के अंदर एक अंडरस्कोर आता तो मैंने अंडरस्कोर नहीं दिया था, तो सॉरी दोस्तों, अब मैंने दे दिया। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि डाटा सेव हो रहा है, डाटा आपको डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे जो डाटा सेव किया हुआ, स्टोर किया हुआ, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। अगर हम एक और डाटा भी सेव कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल सिर्फ यही नहीं कि जब तक डाटा सेव है तो वो आपको दिखा रहा है, नो, एक और एंट्री आएगी तो वो भी आपको डिस्प्ले करवाएगा। जैसा कि यहाँ इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं इंसर्ट, वहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक हो गया मेरे से। यहाँ पे जो इंसर्ट है, इंसर्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, डाटा को या इंसर्ट की मदद से शो करवाएंगे। यहाँ पर सीरियल नंबर है क्या इंसर्ट में, यहाँ पे वैल्यू है, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं। स्टूडेंट नेम लिख लेते हैं जी अली अब्बास, और यहाँ पे फादर्स नेम हम लिख लेते हैं जी ओके मोहम्मद। रोल नंबर हम लिख लेते हैं 63। ईमेल हम लिख लेते हैं mohammed.com, ओके, mohammed@mail.com। यहाँ पे क्लास में हम लोग लिख लेते हैं BS साइकोलॉजी और वो, यानी कि अभी इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। ये एरर क्यों दे रहा है, तो उम्मीद है कि डाटा सेव हो चुका होगा हमारा। डाटा सेव नहीं हुआ, वो एरर किस चीज़ का दे रहा था हमें, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। फादर्स नेम यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं जी मोहम्मद। यहाँ पे रोल नंबर में हम लिख लेते हैं 96। ईमेल हम लिख लेते हैं जी mohammed@email.com। क्लास हम लिख लेते हैं जी BS ज़ूलॉजी, और इसको हम गो करते हैं। इसको क्रिएट कर लिया हमने, तो यहाँ पे डुप्लीकेट एंट्री 2 फॉर द प्राइमरी की, सॉरी यहाँ पे मुझे 2 नहीं लिखना था, ये मुझे ऐसी ब्लैंक छोड़, क्योंकि ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रहा है ना इसमें। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यस, यहाँ से आप लोगों को ये अली अब्बास मोहम्मद ये शो हो रहा है, और यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करते हैं, यस, तो ये न्यू एंट्री आ चुकी है, मोहम्मद अब्बास, फादर्स नेम मोहम्मद, ईमेल mohammed@mail.com, क्लास उसकी BS ज़ूलॉजी, यानी कि ये भी टेस्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो इस तरह से हम डाटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं। डाटा को स्टोर करवाना और डिस्प्ले करवाना हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे हम लोग डाटा को स्टोर करवाते हैं और कैसे उसको हम डिस्प्ले करवाते हैं, जो कि इतना सा ये कोड तो आप लोग वैसे ही जानते हैं। ओहो मेरे से क्या, यस, इतना कोड तो आप लोग जानते हैं। यहाँ पे जो क्यूरी थोड़ी सी चेंज करनी है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इस कोड, ये कोड की बहुत वैल्यू है डाटा को फैच करने में। इतना आप लोग याद रखें कि इफ़ माई SQL नंबर रोज $result इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर ये ग्रेटर दैन 0 है, यानी कि ये एंट्री में है और ये 0 नहीं है, इसकी वैल्यू इसकी जो प्रेजेंस है वो है, तो क्या हो, डाटा को शो करवा दे। वाइल कब तक, जब तक के फैच एसोसिएट रिज़ल्ट क्यूरी फैच एसोसिएट, यानी कि जब तक रिज़ल्ट ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक रिज़ल्ट चलता रहेगा, डाटा को फैच करता रहे वो। ये फैच एसोसिएट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और इन फंक्शन को वर्ड बाय वर्ड लिखा होता है। आप लोगों ने जैसे देखा था कि मैंने ये सिर्फ ये अंडरस्कोर ख़त्म किया था, तो यहाँ पे मुझे इसने एरर शो करवाया था। तो यहाँ पे अंडरस्कोर देना लाजमी होता है। इस तरह के जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, बिल्ट इन का फंक्शन जो कि फंक्शन ऑलरेडी एक लैंग्वेज में सेव होते हैं और एक लैंग्वेज में डेवलपर ने ऑलरेडी क्रिएट किए हुए होते हैं, तो उन फंक्शंस का नेम जो है एज इट इज़ देना होता है। जैसे कि आप भी कोई फंक्शन क्रिएट करते हो तो उसको एज इट इज़ नेम लिखते हैं, तो ये बिल्ट इन फंक्शंस में भी आप लोगों ने एज इट इज़ नेम ही लिखना होता है। फैच एसोसिएट एक बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसका
आप लोगों ने एज इट इज़ नेम लिखना है जैसे, और माई सिक्वल नंबर रोज़ का भी ये भी एक फंक्शन है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मैंने डाटा को यहाँ पे शो करवाया, और यहाँ पे ब्रैकेट्स का एंड होना चाहिए जहाँ तक आप लोग इसे चलाना चाहें। PHP इस HTML से इंटरेक्ट होती रहेगी कब तक, जब तक कि ये रिज़ल्ट फैच नहीं हो जाता पूरा का पूरा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने जहाँ पे डाटा शो करवाना होता है वहाँ पे आप लोगों ने PHP कोड में एको लिखना है। एको लिख के यहाँ पे रो $रो, यानी कि जो $रो मैंने यहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे रो की जगह मैं कुछ भी वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकता था, तो मैंने रो लिखना मुनासिब समझा था कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो कि इसने रो का डाटा उठाया। मैंने इस रो में से रोल नंबर कॉलम उठाना है, मैंने इस रो में से स्टूडेंट नेम उठाना है, उसी रो में से, यानी कि जिस रो में मुझे रोल नंबर नज़र आ रहा है, जिस रोल नंबर का कॉलम स्टूडेंट नेम है, उसी की वैल्यू मुझे शो हो, उसी का फादर नेम मुझे शो हो और उसी का ईमेल शो हो। तो इस चीज़ को आप लोगों ने एक ख्याल रखना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है अपडेट क्रूड ऑपरेशन का थर्ड टॉपिक। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज के टॉपिक की समझ आ चुकी होगी, जो कि क्रूड ऑपरेशन का सेकंड टॉपिक था, रीड। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है क्रूड ऑपरेशन का थर्ड टॉपिक, अपडेट।